स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात भारत विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, संचार, सुरक्षा आदि क्षेत्रों में नित नई प्रगति हो रही है। इन सब के साथ देश की जनसंख्या भी द्रुत गति से बढ़ रही है। अब हम 1 अरब 25 करोड़ से अधिक मानव शक्ति वाला राष्ट्र बन चुके हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या का संकट, देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए संकट का कारण बन चुकी है। जनसंख्या की वृद्धि 2 के गुणात्मक सिद्धांत पर होती है, जबकि उत्पादन के साधनों की वृद्धि 1 धन 1 के योग के सिद्धांत से होती है। अर्थात जब आवश्यकता की वस्तुएं 1 से 2 होती है, तब तक उपभोक्ता जनों की संख्या 2 से 4 हो जाती है। इस तरह विकास के सभी उपाय तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने छोटे पड़ जाते हैं और समाज में वस्तुओं का अभाव बना रहता है। भोजन, वस्त्र और आवास की कमी बढ़ती ही जाती है। यही बढ़ती हुई जनसंख्या का संकट है। जनसंख्या का दबाव, भारत में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, परंतु उस पर जनसंख्या वृद्धि का भीषण दबाव है। हरित क्रांति हुई है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ी है, किंतु फिर भी भूख की समस्या हल नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को आधे पेट या खाली पेट रहना पड़ता है। इतने विशाल देश में जगह का अभाव है। स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता, बीमार होने पर अस्पताल में बेड नहीं मिलता, रेलों और बसों में सीट नहीं मिलती। प्रत्येक क्षेत्र में अभाव है। मांग बढ़ती ही जा रही है, किंतु आपूर्ति नहीं बढ़ रही है। इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, फिर भी इसमें जगह नहीं है रहने को, घर नहीं है सारा जहां हमारा। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्य देशों ने इस कार्य में सफलता पाई है। जापान का प्रयास अनुकरणीय है। चीन ने भी अपनी जनसंख्या वृद्धि को कठोरता से नियंत्रित किया है, किंतु हम इस दिशा को कोई ठोस नीति ही निर्धारित नहीं कर सके हैं। हम लोगों को कुछ लालच देकर बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने का भ्रम पाले बैठे हैं। कारण, भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण न होने के अनेक कारण हैं। यहाँ परिवार नियोजन पर बातें करना उचित नहीं माना जाता। बालक के जन्म को ईश्वर की देन माना जाता है। पुत्र का जन्म परिवार के लिए आवश्यक और गौरवपूर्ण माना जाता है। बेटा पैदा होने की आशा में बेटियों को बार बार जन्म दिया जाता है। गरीब परिवार में बच्चों को भी किसी काम में लगाकर कुछ न कुछ कमाई कराई जाती है। भारत में अनेक धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। कुछ समझदार लोगों को छोड़कर हर जाति धर्म के लोग अपनी संख्या बढ़ाने के विचार से परिवार नियोजन का विरोध करते हैं। सरकार केवल पुरस्कार देकर परिवार नियोजन कराना चाहती है, इसके लिए किसी कठोर दंड की व्यवस्था नहीं करती। निवारण, परिवार नियोजन पर खुलकर विचार होना आवश्यक है। कवि, लेखकों, धार्मिक पुरुषों, राजनीतिक नेताओं तथा मीडिया के लोगों को इस पर खुलकर आंदोलन चलाना चाहिए। धर्म जाति का भेदभाव छोड़कर जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही सब्सिडी आदि के रूप में मिलने वाली सरकारी सहायता भी उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो परिवार नियोजन को अपनाएं। उपसंहार, परिवार नियोजन की उपेक्षा खतरनाक होगी। देश में भूखे नंगों की बढ़ती हुई संख्या विकास को ध्वस्त कर देगी। भयंकर अशांति और हिंसा भी होगी। महामारी और युद्ध से भी भीषण संकट आएगा। सब कुछ उलट-पुलट हो जाएगा। सरकारी योजनाएं धरी ही रह, अतः उस विषय पर कहना तो पड़ेगा ही, कुछ करना भी पड़ेगा, नहीं तो एक वंश वृक्ष ऐसा बढ़ेगा कि वन हो जाएगा और कठिन ही नहीं, असंभव उसमें जीवन हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।